आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु का आत्मा आपसे बहुत प्यार करता है। आज वो ना आपसे एक छोटी सी दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता है और बहुत बहुत गहराई में आपको लेकर जाना चाहता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपके सामने रखी जाएगी जो सच में आज उसके साथ ऐसा हो रहा था, जो हो रहा था उसके साथ, बस वो वही प्रकट करना चाहता है ताकि हम लोग अपनी उस मिस्टेक को सुधारें और करेक्ट करके आगे बढ़ें, ताकि उसके सीने से लगे और उसकी आंखों में आंसू का कारण ना बने। आपके लिए अभी रिसेंटली मैं प्रभु से थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था, प्रभु आज क्या वचन है, प्रभु आज मुझे वचन दीजिए, प्रभु क्या शेयर करना है तेरे लोगों के बीच में। तो मैं बहुत देर तक ऐसे ही बैठा रहा, सोचता रहा, लेकिन मन में नहीं आया कुछ। लेकिन फिर उसके थोड़ी देर बाद बाइबल खोली, बाइबल खोलते के साथ ही एक चैप्टर दिखाई दिया लूका और उसका 17वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से अगर हम पढ़े, लिखा है कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। यहाँ पर 10 आदमियों को कोढ़ था, ठीक है, सभी को कोढ़ था। लिखा है अगर हम आगे से पढ़े 11वीं आयत से, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह कोई गांव में प्रवेश कर रहा था तो वहां पर यीशु मसीह को 10 कोढ़ी दिखाई दिए। तो हुआ क्या कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, मतलब उन कोढ़ियों ने ऊंचे शब्द से प्रभु यीशु मसीह को मतलब चिल्लाकर कहा, यीशु मसीह को आवाज देकर कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, आ जाओ। और उसके बाद यीशु मसीह आगे कहता है उनसे, देखो सुनो, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। यीशु मसीह उनसे कहता है कि जाओ, अब तुम जाओ, अब अपने आप को याजक को दिखाओ। और आगे लिखा है, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। बहुत बहुत गहरी बात प्रभु के आत्मा ने इस बीच में सिखाई है और वो अभी आपको बताई जाएगी। आप भर जाओगे अपनी परमेश्वर की आत्मा से। सच में आप महसूस करोगे उसके सच्चे प्यार को कि वो क्या कहना चाहता है और वो क्या करना चाहता है। मैं हिल गया जब मैं इस वचन को पढ़ा और जब आगे के मोमेंट्स पढ़े। और सच में एक डेस्टिनी परमेश्वर ने तैयार कर दी थी और एक मनुष्य का कुछ चुनाव भी था और कुछ परमेश्वर अपने वचनों से बना हुआ भी था। और देखो, और लिखा है कि उसने उन्हें देखा और कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। मतलब आगे लिखा है, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। मतलब प्रभु की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में से निकली और जैसे ही उन्होंने उस आज्ञा को माना, जाओ, और वो जाते ही जाते शुद्ध हो गए। प्रभु यीशु मसीह में से जो सामर्थ निकली, उस सामर्थ के द्वारा वो चंगे हो गए। और लिखा है आगे, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। देखना बहुत जरूरी है। तब उनमें से मतलब 10 कोढ़ियों में से जो चंगे हो गए थे पूरी तरीके से, उन 10 चंगे व्यक्तियों में से अब एक यह देखकर कि मैं चंगा हो चुका हूं, मेरा कोढ़ धुल चुका है, मैं कोढ़ से आजाद हो चुका हूं पूरे तरीके से, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। लिखा है, और वह सामरी था। आगे लिखा है 17वीं आयत में, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु कह रहा है कि क्या मैंने 10 के 10 लोगों को चंगाई नहीं दी? मतलब 10 की 10 मेरे पास आए, क्या उसमें से मैंने 4 को चंगा किया या फिर 6 को भेज दिया मैंने वापस, या फिर मैंने 8 को चंगा किया, 2 को वापस भेज दिया? मतलब प्रभु कह रहा है कि जो मेरे पास आए हैं वो सब के सब चंगे हुए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ मेरे पास गिरकर दंडवत करने के लिए और प्रभु को धन्यवाद करने के लिए सिर्फ एक ही क्यों आया है? प्रभु कह रहा है, इस पर यीशु ने कहा कि क्या 10 के 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? मेरे भाई और बहनों, आगे लिखा है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। बहुत गहरी बात प्रभु की आत्मा ने यहाँ पर सिखाई। पता है वो 10 प्रकार के लोग कौन है? वो हम लोग थे। क्यों? कोढ़ क्या था? कोढ़ हमारी पीढ़ियों चला हुआ आ रहा श्राप था। बीमारियों से ग्रसित थे, बीमारी का कोढ़ था, श्राप का कोढ़ था और नामाफी का कोढ़ था। हमारे अंदर
गुस्से का कोढ़ था, घटी का कोढ़ था, लाचारी का कोढ़ था, और हमारे अंदर किसी न किसी ऐसी प्रकार का कोई कोढ़ था। जब हम यीशु के पास आए, दर दर भटक रहे थे, भटकते भटकते हमने सारे दरवाजे चेक कर लिए, सारे दरवाजे खटखटाए, जहाँ जा सकते थे वहाँ गए, जहाँ पैसा जितना लगा सकते थे उतना लगाया, उधार लेकर लगाया, कर्जा लेकर लगाया, और दूसरों से मांग कर लगाया, दूर दूर गए पर कमाई लगाई, हाथ जोड़े, घुटने टिकाए, हाथ पैरों में पता नहीं क्या क्या नहीं बांधा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसी कोढ़ को लेकर हम यीशु के दरबार पर आए तो यीशु ने कहा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा, तू मुझे पुकार। तो यीशु मसीह वहां से निकल रहा था, मतलब हम लोगों के पास से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने वाला प्रभु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं निकल रहा था। कैसे? जैसे कोई अगर प्रचारक हमें प्रचार करता है तो समझ लो उसके अंदर प्रभु का आत्मा है और वो हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए वो अपना प्रचार, अपना सुसमाचार लेकर हमारे पास आया। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ, ऐसा ही मेरे साथ हुआ, ऐसा ही मेरी माँ के साथ हुआ कि जब उन 10 प्रकार के कोड़ों से और भी पता नहीं कितने प्रकार के कोड़ों से हम ग्रसित थे, बीमारी का कोड़ था, घटी का कोड़ था, आंसू का कोड़ था, दुखों का कोड़ था, कलेशों का कोड़ था, टेंशनों का कोड़ था, और समस्याओं का कोड़ था, रिश्ते नाते खराब होने का कोड़ था, और कोई पुराने श्रापों का कोड़ था, किसी के पास बच्चे की आशीष नहीं है तो ये कोड़ था, किसी के पास अच्छी शांति नहीं है ये कोड़ था, किसी के पास धन तो है लेकिन बीमारियों से भरा हुआ है उसका घर, वो भी एक कोड़ था। जब इन कोड़ों को ले लेकर जगह जगह गए, घुटने टिकाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम यीशु के द्वार पर आए तो यीशु ने हमारे लिए अपना द्वार खोला, क्योंकि लिखा है मत्ती 7 पढ़ें कि खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हमने जब उसका दरवाजा खटखटाया और जब यीशु खुद अपना रूप बदलकर अपने लोगों में होकर हमारे पास सुसमाचार सुनाने के लिए आया, तो मेरे भाई और बहनों, जब हमने उसका दरवाजा खटखटाया, हम कोढ़ियों ने उसका दरवाजा खटखटाया, तो उसने अपना द्वार खोला। और जब जैसे उन कोढ़ियों ने आवाज मारी थी, हे यीशु, मतलब यीशु क्या है? जीवन। मतलब जब हम चिल्लाते थे, बिलखते थे, रोते थे, गिरते थे, पड़ते थे, पैसा भी लगाते थे लेकिन फिर भी आंसू में होते थे, तकियों में मुंह डाल डाल कर रोते थे, और हर प्रकार की कलेशों में, समस्याओं में कई बार अपने आप को अकेला महसूस करते थे। सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ खत्म सा लगता था, ऐसा लगता था जिंदगी का कहीं अंत हो गया, पता नहीं कैसे जीऊंगा, कैसे होगा, कैसे सोना, कैसे जागना, कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछता है, कौन खिलाएगा, क्या खाएंगे, कैसे रहना होगा, कौन दुख पूछेगा, कौन मेरे आंसू पूछेगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरा रिश्ता पूरा करेगा, कौन रिश्ता निभाएगा। इन चीजों को लेकर रोते थे, भिलकते थे, लेकिन जिंदगी को पुकारते थे, इस संसार में क्या कोई ऐसा ईश्वर है? पुकारते थे, क्या कोई ऐसा ईश्वर है, क्या कोई ऐसा खुदा है, क्या कोई ऐसा भगवान है, क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो मेरे आंसू को पोंछे? उसी तरीके से इन कोढ़ियों ने भी आवाज मारी, हे यीशु, मतलब वो जीवन को पुकार रहे थे, हे जीवन, मुझे जीवन चाहिए, मैं इस कोड़ों से तड़प रहा हूं, कोड़ों में फंसा हुआ हूं, कोड़ों में ग्रसित हूं, कोड़ों में मैं लिपटा हुआ हूं, इन समस्याओं, कलेशों में, दुखों में, दर्द में, पीड़ाओं में, नामाफी की बातों में, बुराइयों में, घटी में, समस्याओं में मैं लिपटा हुआ हूं। यीशु को पुकारा, जैसे वो यीशु को पुकार रहे थे उसी प्रकार से हमने भी जीवन को पुकारा कि कोई ऐसा जीवन है, या फिर हम ऐसे ही मर जाएंगे क्या कोई हमें ऐसा कोई रास्ता मिलेगा जिस पर चलने के द्वारा हमारे आंसू पोंछे जाएंगे, हमारी परेशानियां खत्म होंगी, हमारी घटियां भरपूर बदलेंगी, हम चंगे हो जाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे, हम आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, हम आशीष और उद्धार का कारण बनेंगे और हमारी सभी परेशानियां टल जाएंगी, हम छुटकारा पाएंगे और हम सब प्रकार के कलेशों से आज़ाद हो जाएंगे। क्या कोई ऐसा रास्ता है? उसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, कोढ़ियों ने पुकारा, हे यीशु। तो जब हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला प्रभु के लोगों के द्वारा, हम प्रभु के पास आए, और जब आए जैसे कोढ़ियों ने बोला कि हम चंगा होना चाहते हैं, हमें छुटकारा चाहिए, हमें अच्छा जीवन चाहिए, हमारे आंसू पोंछे जाएं, हम दुख के मारे बिलखते हैं, चिल्लाते हैं, दिन और रात परिश्रम करते हैं लेकिन कुछ नहीं पाते, दुखों में, समस्याओं में, कलेशों में, तकलीफों में हैं, बहुत कुछ किया अच्छा लेकिन उसका अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला, सबने इस्तेमाल किया, यूज एंड थ्रो वाला हमें एक डस्टबिन बना दिया, और किसी प्रकार से किसी ने हमें अपने सीने से नहीं लगाया, हे यीशु। उसी प्रकार से हम खुदा के पास चलते हुए आए और यीशु ने कहा कि तुम चंगे हो चुके हो, हे बोझ से दबे मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मुझे अपना बोझ दे दो। हमने अपना बोझ यीशु को दिया, प्रभु के पास आए, मुझे बोझ दे दो अपना, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो फिर हमने अपना बोझ दिया,
हमने अपनी समस्याएं प्रभु के आगे रखी। प्रभु ने सब प्रकार की दर्द पीड़ाओं का, कलेशों का, दुखों का, आंसुओं का, परेशानियों का, कर्जों का, घटी का, लड़ाई दंगों का, मौत का, एक्सीडेंट्स का, महामारी मार रोगों का बोझ अपने कंधे पर लाद दिया। जिस क्रूज पर वो ठोका गया, जिस क्रूज पर उसको पूरी गंदी तरीके से ठोका गया, हमारे यीशु को हमारे बोझ के कारण उसने हमारे पापों का बोझ भी उठा लिया। पता है हुआ क्या फिर आगे? ध्यान से सुनना, प्रभु आज कह रहा है आपसे, जैसे ही उसने हमारा बोझ उठाया, उसने हमें चंगा किया, उसने हमें हल्का किया, उसने हमें आज़ाद किया, हमारे आंसू को पोंछा, क्योंकि लिखा है वो अपने वचन से बंधा हुआ है। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले या अपनी इच्छा बदले, वो जीवित परमेश्वर है। लिखा है ना, धरती और आकाश टल जाएंगे, मेरा वचन नहीं टलेगा। यीशु जानता था, लिखा है, क्या लिखा है कि तू मेरे पास आ, मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। ये लिखा है, मैंने पूरा किया। लिखा है, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा, तेरे आंसू को मैंने देखा है, अपनी कुप्पी में भरा है, देख मैं तुझे चंगा करूंगा, तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब प्रकार के तूफानों को मैं थमाऊंगा, तुझे आज़ाद करूंगा, तुझे चंगा करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। तेरे दुखों को मैंने लिया, तेरी दर्द पीड़ाओं को मैंने लिया, मेरे मार खाने से तू चंगी है, तू चंगा है। हमें आशीषित किया, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमें भला चंगा रखा और अच्छी सेहत दी, दीर्घायु, धन और महिमा से ब्लेस किया, हमारे रिश्तों को जोड़ा और हमारे आंसू को पोंछा, हमें अपने सीने से लगाया। सब कुछ उसने किया, क्योंकि लिखा है ये सारी बातें बाइबल में। उसके बाद हमने क्या किया? देखा, ध्यान से सुनना, आगे क्या होता है। जैसे ही वो कोढ़ी बोलते हैं, हम चंगे होना चाहते हैं, प्रभु हमारा बोझ उठा ले, हमारे बीमारी को बोझ उठा ले, हमें आज़ाद कर दे। जैसे हम कोढ़ में होकर लिप्त होकर यीशु के पास आए थे, तो उसी प्रकार से यीशु ने कहा, चल ठीक है, तू चंगा हो गया है, जा अपने आप को याजक को दिखा, जा परमेश्वर के भवन में जा और अपने आप को याजक को दिखा। प्रभु ने कहा, भवन में जा, याजक को दिखा। हुआ क्या कि जिस यीशु ने उन कोढ़ियों को चंगाई दी थी ना, हम कोढ़ियों को चंगाई दी थी। आज हम कैसा सलूक करते हैं खुदावंद के साथ। कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना, जिस मेज पर खाया, जिसको खिलाया, उसने मुझ पर लात उठाई। तो वैसा ही हमने किया। क्या किया? 10 के 10 कोढ़ी चले गए और उसमें से एक कोढ़ी वापस आया और उसने खुदावन का धन्यवाद किया और वो जोरों से चिल्लाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए आया। और खुदा, जैसी वो 10 के 10 कोढ़ी जा रहे थे ना, तो प्रभु उनको देखता रहा कि कौन मेरी खोज करेगा और कौन है जो मुझसे पाकर चला जाएगा वापस संसार के अंदर, कौन है वो जो मुझे एटीएम की तरह इस्तेमाल करेगा। तो उसके बाद यीशु मसीह जैसे उनको निहारता है, देखता रहता है कि वो 10 के 10 लोग मेरे पास आए, मुझसे आशीष पाकर निकल गए। और उसमें से जैसे ही यीशु देखता है तो यीशु की आंखें नम हो जाती हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र को हम देखते हैं ना, उड़ाऊ पुत्र क्या करता है? अपने बाप से अपनी सारी जायदाद को ले लेता है। जो उड़ाऊ पुत्र की जरूरत होती है वो सब वो अपने बाप से ले लेता है और चला जाता है। उसका बाप सोचता है, नजरें मारता है, उसका बाप देखता है कि मेरा बेटा मेरे घर का दरवाज़ा खोलकर अब जा रहा है। आंगन में पहुंच गया, फिर उसके बाद दरवाज़ा खोल दिया आंगन का, अब निकल रहा है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी उतर रहा है, अब सड़क पे चल रहा है, चलते चलते गांव की गलियों से होके जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है। उड़ाऊ अब मतलब उसका बाप देखता है, उसकी आंखें नम होती हैं, उड़ाऊ की आंखें नम होती है कि कब मेरा बेटा मुझे पलट कर देखेगा, कब मेरा बेटा मेरे पास वापस लौट कर आएगा। जैसे उड़ाऊ करता है ना, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। हुआ क्या? लेकिन ध्यान से समझना, जब उड़ाऊ अपने बाप से अपनी मतलब की चीज लेकर चला गया, उड़ाऊ रोता रहा। आज भी वो उड़ाऊ कौन है? वो एक बाप है। उस बाप का नाम है उड़ाऊ, उसका पुत्र, उड़ाऊ का पुत्र, उसके पुत्र का नाम कुछ और है, उसके पुत्र हम सब लोग हैं, है ना। तो आज हम कैसा सलूक करते हैं? आज भी वो उड़ाऊ अपने घर की छत पर इंतजार करता है कि उस गली में से, जिस गली में से मेरा बेटा मुझसे अपनी सब जरूरत की चीजें लेकर गया था, इस घर से चला गया था, धन, आशीष, चंगाई, बरकत सब कुछ लेकर चला गया था इस गली में से, कब वो वापस लौट कर आएगा। आज वो उड़ाऊ अपने घर की चौखट को खोल कर इंतजार करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी तू कब आएगा, कब आएगी तू मेरे पास। और जैसे ही वो निकलता है उड़ाऊ, जैसे ही वो 9 की 9, 10 की 10 कौड़ी निकलते हैं, पता क्या होता है? उसमें से एक कौड़ी रुकता है
और यीशु की आंखें थोड़ी थोड़ी जो नम होती है ना, वो धीरे धीरे करके हल्का हल्का उसका आंसू सूखने लग जाता है। और यीशु अपनी आंखों पर हल्का सा हाथ मारता है, इतने में देखता है कि जो एक कोढ़ी, उन 10 के 10 में से एक कोढ़ी होता है, वो वापस आ रहा होता है, चिल्लाते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद करते हुए भागे भागे आकर और यीशु मसीह के आगे मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत करता है और पिता का धन्यवाद करता है। पता है यीशु मसीह क्या करता है? यीशु मसीह कहता है कि क्या 10 के 10 कोढ़ी मेरे पास नहीं आए? कि क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए? और लेकिन सिर्फ एक ही मेरे पास वापस क्यों आया? बाकी 9 के 9 चंगे नहीं हुए, वो क्यों चले गए संसार में? प्रभु कहता है कि हे बहुत से दबे मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोगों ने मुझे अपना बोझ तो दे दिया, लोगों ने मुझे अपना बोझ तो दे दिया, लेकिन मुझे भूल गए। बोझ देकर, मुझे अपना बोझ देकर और मुझे ही भूल गए। लेकिन सिर्फ एक तू ऐसा है, लेकिन सिर्फ एक तू ऐसा है मेरे बच्चे, मेरी बेटी, सिर्फ एक तू ऐसी है जो मेरे लिए परिश्रम करती है, जो मेरे पास मुड़कर आई है, जो मेरे पास मुड़कर आया है। तूने मुझे एटीएम की तरह इस्तेमाल नहीं किया। वो कोढ़ी को कहता है, प्रभु तूने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह उस कोढ़ी को आज अपने सीने से लगाता है और एक बात के लिए वो रोता है। फिर से एक बात के लिए, ऐसे वो उसको अपने सीने से लगाता है, एक बात के लिए रोता है। जैसे वो उसको सीने से लगा रहा होता है ना, यीशु मसीह उस कोढ़ी के सीधे वाले कंधे पर जब अपना सर रखता है तो यीशु मसीह की नजरें उन 9 की 9 कोढ़ियों पर जाती है, 9 की 9 कोढ़ियों पर जाती है जो संसार में जा रहे होते हैं। और रो रहा होता है, जैसे उड़ाऊ अपने पुत्र के लिए रोता है ना, कि वो कब वापस लौट कर आएंगे। क्योंकि आशीष, चंगाई, छुटकारा, बरकत, इन सब चीज़ों के चक्कर में इंसान लिप्त हो गया ना, तो अपने लिए नरक का दरवाज़ा खोलता है। और इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने अपने लिए ही खुद अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए अपनी ही खुद की कुछ योजनाएं बना ली, जिसमें अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा करता है और अपने ही लिए जीता है। अपने ही भोग विलास को पूरा करने के चक्कर में खुदा से दूर हो गया। मेरे भाई और बहनों, यीशु जब जैसे उसके कंधे पर सर रख कर, मतलब कंधे पर सर रख के उसको हक करता है, सीने से लगाता है, तो एक तरफ वो कोढ़ी खुश हो जाता है क्योंकि वो ठीक हो चुका होता है और वो खुदा के पास वापस आ जाता है। वो संसार में लिप्त नहीं होता और वो यीशु के पीछे हो लेता है। तो यीशु मसीह कहता है कि अरे ये परदेसी मेरे पास आया है, ये परदेसी मेरे पास आया है, लेकिन वो 9 के 9 चले गए, 9 की 9 चले गए। वो आशीष पाकर, बरकत पाकर, चंगाई पाकर, छुटकारा पाकर, ब्लेसिंग्स पाकर, सब प्रकार की आशीषें पाकर, मुझे इस्तेमाल करके एटीएम की तरह अपना बोझ भी मुझे देकर, मुझे क्रूस पर ठोक कर चले गए, चले गए। लेकिन मेरे बच्चे, तू मुझे सीने से लगाने के लिए आया है। तू एक परदेशी है, तुझे मालूम है? तू परदेशी है, लेकिन वो अभी इसी देश के हैं, वो इसी देश के हैं। जब भी तो वो इसी देश की अभिलाषाओं में लिप्त होने के लिए, आशीष पाकर, चंगाई, छुटकारा पाकर चले गए दोबारा से इसी देश में लिप्त होने के लिए, इसी संसार के अभिलाषाओं में। मनुष्य, लिखा है कि संसार से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। जो शरीर पर मन लगाता है तो मृत्यु की घटनी को, विनाश की घटनी को काटता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, वरन आत्मा, आत्मा क्या है? जीवनदायक है। वचन, वचन आत्मा है, आत्मा वचन भी है और जीवन भी है। तो यीशु मसीह कहता है कि देख, तू परदेशी है और जो वो लोग है ना 9, वो इसी देश के हैं। तू परदेशी क्यों है? क्योंकि तू इस देश का नहीं हुआ। अब प्रभु कह रहा है कि बेटा, तू अब इस देश का नहीं है। तू कोढ़ी पहले था, तू पहले लिप्त था कर्जों में, कलेशों में, कर्जों के कोड़ से, बीमारी की कोड़ से, तकलीफों के कोड़ से, नामाफी की कोड़ से, घमंड के कोड़ से, पाप के कोड़ से तू ग्रसित था। लेकिन अब तू मेरा हो गया है, तेरा बोझ मैंने उठा लिया और तू चंगा हो गया, तू शुद्ध हो गया और तू इस देश का नहीं है। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ ईमानदार रहा है, तू मुझे धन्यवाद करने के लिए आया है। और वो 9 के 9 संसार में लिप्त हो गए। जो उनको चाहिए था उनको वो मिल गया तो वो लिप्त हो गए। लेकिन जो तुझे चाहिए था वो तू पाने के बाद भी तू मेरे पास आया, तू आशीषों में चिपका हुआ नहीं रहा। प्रभु कह रहा तू मेरे साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी इस देश का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं। मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि दाऊद ने कहा है, हे प्रभु, हे यहोवा, मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, क्योंकि मेरा देश सिय्योन देश है, स्वर्ग है, यहोवा का भवन है, यहोवा का घर मेरा देश है, वही मेरा घर है। मैं तो इस पृथ्वी पर परदेशी हूं। इसीलिए तो मेरे साथ एक परदेशी की तरह बिहेव किया जाता है।
यीशु इस बात को देखकर थोड़ा सोचता है कि वाह पिता, सच में ये जो मनुष्य है ना, ये जो मनुष्य है, ये आज इंसान अपनी अभिलाषाओं में लिप्त है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, मैं जानता हूं जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो उनको वापस मेरी ओर फेर देगा। तो यीशु मसीह कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं मरूंगा, जब मैं लटकाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपने पास खींचा। हम वो शुद्ध हुए व्यक्ति हैं जो उसके पास आ चुके हैं, लेकिन आज भी 9 कोड़ी दूर हैं। आज भी चाहे उनका शरीर का कोढ़ धुल चुका है, लेकिन उनके मन का कोढ़ नहीं धुला है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु चाहता है जाओ और सुसमाचार सुनाओ, उनको बताओ, उनको बचाओ, उनको सिखाओ कि प्रभु किसको लेने के लिए आने वाला है। निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, पवित्र कलीसिया को यीशु मसीह किसको लेने के लिए आने वाला है? जो उसके लिए तैयार है। आज पता है हम लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। आज वो पिता जो उड़ाऊ है, वो उड़ाऊ पिता अपने उस पुत्र के आने की बाट जो रहा है कि वो कब आएगा मेरा बेटा जो संसार में चला गया था। आज यीशु बाट जो रहा है। क्यों? क्योंकि हम भी कई बार ऐसा ही करते हैं। जब हमें कुछ चाहिए होता है ना तो उसके पास चले आते हैं, लेकिन जब हमारा सारा काम निकल जाता, सारे काम निपट जाते ना, तब हम नहीं जानते यीशु कौन है। हाँ, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चर्च में टाइट दे दिया, ऑफरिंग दे दी, हालेलुया, 10 बार हाथ वाथ हिला लिए। हाँ भाई, हम चर्च के लोग हैं, प्रभु चर्च में तेरे हिस्से का काम मैंने कर दिया, मतलब हाथ वाथ हिला लिए, बस हो गया काम। बस प्रभु, हाँ मैं मसीह हूँ तो एक मन ने मसीह वाला काम कर दिया। बस हम एक कोटा पूरा करते हैं। लेकिन जो असल काम है कि उसके साथ बैठना, उसके साथ रिश्ते को बनाना, उससे बातचीत करना, उसको समझना, उसकी सुनना, उसके अनुसार चलना, और उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, उसके अनुसार करना। मेरे भाई और बहनों, हनोक और एलिया ने यही किया था, इसलिए वो धरती पर से स्वर्ग में जिंदा उठा लिए गए। वो भी इस धरती पर परदेशी रहे, मतलब वो भी इस धरती पर रहे, लेकिन वो परदेशी थे। जिस देश के थे वो उसी देश में परमेश्वर ने उनको उठा लिया। वो स्वर्ग के थे, स्वर्गीय सियोन देश के थे वो। देखो मेरे भाई और बहनों, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं आज हम भी उन 9 के 9 कोड़ी वाला हिसाब तो नहीं कर रहे हैं। कुछ चाहिए तो यीशु, चंगाई चाहिए तो यीशु, और छुटकारा चाहिए तो यीशु, अगर बरकत चाहिए, काम चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, लड़की चाहिए या कोई लड़का चाहिए तो यीशु। सब बातों में हम खुदा को पुकार रहे हैं, लेकिन हम खुदा को क्या दे रहे हैं? अपना बोझ तक उसको दे दिया हमने। हम खुदा से मांग ही रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं उसको? हम मांग मूंग कर संसार में लिप्त हो जाते हैं। जब संसार से ठोकर खाते हैं तो वापस उसके पास आते हैं। पता आज हमारा बिहेव कैसा है? सच बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। एक लड़की है, वो स्कूल जाती है, उसकी माँ है। उसकी माँ थोड़ी सी मान लो हल्की सी बूढ़ी हो गई है, और उसकी मम्मी ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती है। उसकी मम्मी नॉर्मल सूट पहनती है, और उसकी मम्मी नॉर्मल चप्पल वगैरह पहनती है। उसकी मम्मी की थोड़ी सी एड़ियाँ वगैरह हल्की फुल्की फटी हुई हैं, और उसकी मम्मी के बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो गए हैं। तो होती है उस लड़की के घर पे, सॉरी मतलब स्कूल में एक मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग। तो वो लड़की पता है मम्मी को बोलती, मम्मी तैयार हो जाना, ठीक है मैं स्कूल जा रही हूँ, आप तैयार होकर टाइम पर पहुँच जाना। तो पता क्या होता है, उस औरत की जगह ना हमारे यीशु को रखना, और उस लड़की की जगह अपने आप को रखना, तब आप समझ पाओगे ये सच्चाई है। आज भी ऐसा होता था। तो वो लड़की स्कूल में चली जाती है, और स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, और पेरेंट्स लोगों के आते हैं, बच्चों के आते हैं, बैठते हैं। तो वो लड़की इंतज़ार करती है कि मेरी मम्मी कब आएगी, है ना। वो लड़की इंतज़ार करती है कि मेरी मम्मी कब आएगी। तो उतना में देखते कि उसकी मम्मी आ रही होती है। उसकी मम्मी जैसी एंट्री करती है स्कूल के अंदर, और वो बिल्कुल नॉर्मल आती है, कोई सजावट नहीं होती, कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, बाल नॉर्मल हल्के फुल्के सेट कर लिए, और फिर उसके साथ साथ मतलब नॉर्मल चप्पल पहन के अपने नॉर्मल कपड़े पहन कर आ गई। कोई साड़ी वाड़ी नहीं पहनी, कोई सजी सजाई नहीं है, कुछ नहीं। तो पता है वो लड़की, उसकी लड़की ऐसा बिहेव करती है अपनी माँ के साथ, ऐसा बिहेव करती है जैसे कोई नौकरानी हो, या तो फिर एक कोई अननोन पर्सन हो, मतलब जिसको जानती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस लड़की के मन में ये है कि मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि उनकी मम्मियाँ कितनी सुंदर सुशील है, और लेकिन मेरी मम्मी कैसे कवाड़न भंगी की तरह लग रही है। समझना कि उस समय ना एक लड़की
अपनी माँ को सिर्फ उसके ड्रेसिंग सेंस से जज करके, ड्रेसिंग सेंस के बारे में सोचकर अपनी माँ के साथ अच्छा सा प्यारा वाला रिश्ता नहीं दिखाती है। लेकिन अगर यही चीज अगर उस लड़की के साथ हो, मैं कह रहा हूँ लड़की के चाहे कितने भी कपड़े फट जाए, कितने भी कपड़े फट जाए, कितनी भी मतलब गंदी संधी हो जाए, गोबर में सन जाए, चाहे कितने भी सुसु पोटी में सन जाए, लेकिन उस समय माँ कभी शर्म नहीं करेगी अपनी बेटी को गले लगाने के लिए। लेकिन आज बेटी अपनी माँ को गले लगाने के लिए शर्म करती है, बताने के लिए शर्म करती है कि ये मेरी माँ है। क्यों? क्योंकि सफेद बाल है ना उसके, ये मेरी माँ है। क्यों? क्योंकि उसका सूट साइड से फट रहा है ना, कंधे पे से हल्का सा उधड़ रहा है, क्योंकि मतलब उसकी चप्पलों में छेद हो रखा है ना, उसकी चप्पल की खुंटी टूटी हुई है। अगर मैं बताऊंगी तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, अरे तेरी माँ की तो चप्पल टूटी हुई थी, अरे वो तेरी मम्मी का तो सूट फटा हुआ, तेरी मम्मी ऐसी कबाड़न भंगी ऐसी क्यों लगती, तू तो बड़े बड़े डींगे मारती थी। सोच कर देखना इस बात को, ये सच्चाई है। आज हमारे वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ माइंड क्या हो चुका है, बात करने का तरीका क्या है, समझने समझाने का तरीका क्या है। आज हम अपने बड़ों को नहीं समझते हैं। आज हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जो हमारे माँ बाप सोचते हैं, जो हमारा परमेश्वर सोचता है, हम इस बात पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। इसी तरीके से जब वो लड़की, मान लो वो लड़की की हालत खराब है, लड़की मतलब गिर गई है और कहीं पड़ी हुई है, और चाहे मान लो वो नशे पत्ते में बियर बार में जाने के बाद वो कहीं गिर पड़ी है, नाले वाले में गिर गई है, उसकी माँ को पता चला, तो वही फटे सूट वाली माँ, टूटी चप्पल वाली माँ, सफेद बाल वाली माँ, जिसके सूट उधड़ा पड़ा था, वही माँ उस गंदी सी लड़की को, उस गंदे कपड़े जिसमें से बदबू मार रही थी, नाली के कपड़ों जो वो गिर गई थी नाले में ड्रिंक करके, उसी लड़की को उठाकर अपने सीने से लगाएगी और रोएगी वहीं पर, और वहां से उठाकर भागेगी। हालांकि उसको उसके दोस्त भी टच नहीं करेंगे उस समय। जिन दोस्तों के चक्कर में उसने अपनी माँ को सुना दिया, जिन दोस्तों के चक्कर में उस लड़की ने अपनी माँ को गले भी नहीं लगाया और स्कूल में सुना दिया, लड़कों की मम्मी के सामने सुना दिया, और ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कोई अछूत है। नहीं, ज्यादा मत चुपको, क्योंकि कोई देख लेगा तो कोई ये ना सोचे कि तुम मेरी मम्मी हो। मम्मी की आंखों में आंसू हो जाते हैं। और इसी से रिलेटेड एक बात, और आज हमारा रिश्ता प्रभु के साथ ऐसा ही तो है, किसी को पता ना चल जाए कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हमें चाहिए सब कुछ। प्रभु के नाम से सब कुछ मिलता है, लेकिन हमें चाहिए सब कुछ। चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी, शांति मिलेगी, ताकत मिलेगी, बीमारी से छुटकारा मिलेगा। चाहिए आज हमें सब कुछ, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, लेकिन यीशु नहीं चाहिए। कोड है आज भी, कोड। इसीलिए यीशु रो रहा था जब उस कोड़ी को अपने सीने से लगाया ना यीशु ने, इसीलिए वो रो रहा था, क्योंकि आज इंसान के शरीर का मैल तो धो गया, वो बढ़िया बढ़िया साबुन से नहा लेता है। चल मैं कह रहा हूँ कोड भी धुल गया उसका, उसके फोड़े फपोले हट गए। यीशु ने कह दिया जा तू चंगा है, लेकिन फिर भी उसका मन का मैल धोया नहीं गया। एक बात और कहना चाहता हूं, ये भी हकीकत है। एक बाप अपने बच्चे को कैसे ना कैसे करके पाल पोस कर बड़ा करता है, उसके लिए खून पसीना ही करता है, रद्दे उठाता है, बोरियां भरता है, सीमेंट में लथपथ होता है, सर से पसीना बह रहा है, सैंडो फटी पड़ी है, हाथ पैरों में रगड़ लगी पड़ी है, चोटें लगी पड़ी हैं, 3-3 4-4 मंजिल ऊपर मतलब बोझा उठा उठा कर, ईंटें उठा उठा कर बच्चे को पाल रहा है, पैसे मिल रहे हैं उसमें से खुद खा रहा है, कुछ बच्चे को खिला रहा है, कुछ बच्चों के लिए छोटे छोटे कपड़े ला दिए, कुछ घर का किराया भाड़ा दे रहा है। सुनना मेरी बात ध्यान से, होता क्या है, वो बाप, उस बाप की एक मतलब बाप की ना एक बात बहुत अच्छी है कि वो बहुत प्यार करता है अपने बच्चे से, और कुछ भी कर सकता है अपने बच्चे के लिए, कुछ भी कर सकता है। बच्चे को हल्का सा भी रोता हुआ नहीं देख सकता। रोता था ना बच्चा, तो झट से अपना काम छोड़ के उसको उठाकर गोद में लगाता था, वो करता था, उसको खिलाता था। तो ऐसा होता है जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, और फिर जब वो होश संभाल लेता है, तो थोड़ा गलत संगत में लग जाता है, थोड़ा गलत खाना पीना हो जाता है, गलत उठना बैठना। कहाँ पहले बहुत अच्छी अच्छी शब्द बोलता था, अच्छी अच्छी बातें बोलता था, कहाँ जब वो गलत संगत में पड़ता है तो गलत गालियाँ, उसके मुँह से बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब ये नहीं छूटता है, पीता है, लिप्त हो जाता है। उसका बाप इस चीज़ को देखकर बहुत दुखित होता है कि मैंने एक बच्चे को कैसे कैसे पाला, कैसे कैसे इसको कितना ऊंचा उठाया, इसको कैसे संभाला, एक तरफ बोझा उठा रखा है, दूसरी तरफ इसको कंधे पे ले रखा है। क्या इसलिए ले रखा है कि इसका इस प्रकार का भी बोझा मैं उठाऊं? मेरे तो मतलब सारे अरमान ही मिट्टी में मिल गए। बाप बहुत कुछ सोच कर, लेकिन बेटे को नहीं बोलता है, बच्चे को नहीं बोलता है कि बाप को क्या दुख है। जैसे हमने माँ का दिल गाना सुना है ना, माँ का दिल गाना सुना है कि माँ अपना दुख नहीं बताती है अपने बेटे को, लेकिन बेटा नशे पत्ते में इतना, वो ऐप में इतना लिप्त हो जाता है, लड़की बाजी में, सब प्रकार के कामों में, कि अपने माँ का दुख पूछना ही भूल जाता है। अपने बाप का दुख वो लड़का भी पूछना भूल जाता है। आज हमारा बाप कौन है? हमारा परमेश्वर है।
उसका दुख पूछना ही भूल जाते हैं। हम अपने कामों में इतना लिप्त हो गए। आज हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस कर अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, आज हम चलने फिरने क्या लग गए, बाप को लाते मारने लग गए। आज हमारे हाथ क्या चलते हैं, बाप की गर्दन पकड़ लेते हैं। आज हमारा मुंह क्या चलता है, बाप को दुनिया के सामने जलील कर देते हैं। ये जुबान क्या इसीलिए दी गई है? मिनट में शब्द तैयार रहते हैं हमारी जुबान पर। जिस माता पिता, जिस भाई बहन को, जिस मनुष्य को आज हम देखते हैं ना, अगर हम उससे प्रेम नहीं कर रहे तो उस खुदावन यीशु परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे? खुदा कह रहा है, देख मैं उसके अंदर हूं, तू कैसे बर्ताव कर रहा है? तूने उसको नहीं चाटा मारा, तूने अपने बाप की गर्दन नहीं पकड़ी, तूने मेरी गर्दन पकड़ी है। जिसने तेरे को तेरे गले में सांसें दे रखी है ना, तेरे नथनों में सांसें दे रखी है, तूने आज उसकी गर्दन पकड़ रखी है। जिसकी तूने कमर पे लात मार के हड्डी तोड़ी है ना, जिसकी तूने छाती पे लात मारकर उसकी हड्डियां फ्रैक्चर करी हैं, तूने उसकी नहीं, तूने मेरी करी है। तूने मेरी छाती पर लात मारी है। मेरे भाई, मेरी बहन, समझना, आज हम बहनें भी कम नहीं है अपने बाप को सुनाने में, अपनी माँ को नीचा दिखाने में, तुच्छ बनाने में। अपने पति के सामने या अपने घर वालों के सामने, अपनी भाई बहनों के सामने माँ को सुना देना, माँ की बेइज्जती करना, दूसरों के सामने माँ की निंदा करना, बहुत कुछ। चलो दूसरों के सामने नहीं कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का दर्जा दे रहे हैं? माँ बाप भी घूट पी कर रह जाते हैं। अब तो बच्ची बड़ी होगी, ज़्यादा नहीं बोल सकते, ज़्यादा बोलेंगे तो और मुंह को लेगा, 2-4 दर्द उड़ाना दे कहीं हमारे। इसी बात का डर रहता है, अगर ऐसा हो गया, हाय फिर मैं कैसे जीऊँगी, कहीं अटैक ना पड़ जाए, हाय मैं कैसे जीऊँगा ऐसे बेटे ने अगर मेरे साथ ऐसा कर दिया तो इसलिए बाप भी कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं, चुप रहकर सह लेते हैं। तो होता क्या है, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो बाप उसकी उन हरकतों को देखता है कि भाई मेरा बेटा ज़्यादा पीने खाने लग गया, अब क्या करें, अब छुड़ाएं तो कैसे छुड़ाऊंगा, ज़्यादा बोलूँगा ये मुझ पर नहीं छड़ जाए। तो पापा उसको बोलते हैं, बेटा ये सब चीज़ें मत पिया कर। तो इतने में वो लड़के ने खींच के अपने बाप के कान पे चाटा मार दिया और उसके बाप के होठ पर भी लगा, और उसके बाप के होठ पे से खून आ गया और होठ फूल गया, और उसके बाप के कान पे जो इतनी तेज चाटा पड़ा था उसके सुनने की शक्ति चली गई, ऑन द स्पॉट सुनने की शक्ति चली गई, और होठ फटा, मुंह से खून निकला। फिर उसके बाद हुआ क्या, बाप उस चीज़ को देखकर आंखों में आंसू लेकर चला गया साइड में, ज़्यादा फोर्स नहीं किया। फिर उसके बाद बाप ने देखा कि इसका हाथ मुझ पर उठ रहा है, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो शायद क्या पता मैं सहन ना कर पाऊँ उसकी बातों को, कहीं मैं मर ना जाऊँ, कहीं ज़्यादा कुछ ऐसा ना हो, कहीं मैं मेरे सहने से बाहर हो जाए, कहीं मेरा दम ना टूट जाए। इसलिए मैं अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसे बर्ताव करूँगा ही नहीं कि उसको मेरे साथ कुछ गलत करना पड़े, क्योंकि मैंने बहुत अरमान रखे अपने बच्चे को लेकर कि वो बड़ा होकर मेरी लाठी बनेगा, या मेरी बात को मानेगा, या एक अच्छा बर्ताव करेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, या दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनेगा, ब्लेसिंग्स का चैनल बनेगा, ताकि कोई भी मेरे बच्चे को देखेगा तो वो मेरा नाम लेंगे कि भाई फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है। तो क्या होता है कि वो बच्चा, एक बार की बात है, वो बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहता है, बहुत दोस्ती यारी बहुत करता है, नाइट आउट करता है। तो लेकिन वो बच्चा अपने दोस्त, वो जो लड़का बड़ा हो जाता है, उसका बाप काम धंधे में होता है, मिस्त्री वगैरह में, वही बोझा उठाने का काम। लेकिन वो लड़का अपने दोस्त के साथ पार्टी वार्टी बना रहा होता है, वो इतनी शराब पी लेता है, उसके दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, और वो पी कर इतना बेसुध हो जाता है कि वहीं पड़ा रहता है। मतलब लगभग 5-6 घंटे तक इतना सोता रहता है, इतनी खतरनाक नींद आती है उसको, कुछ ज़्यादा ही नशा उसको हो जाता है, क्योंकि डबल ट्रिपल नशा कर लेता है और मट्टी में लिपट रहता है। उसके दोस्त भी छोड़कर चले जाते हैं। तो उसके पापा को पता चलता है कि मेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। तो उसका पापा फ़ोन करता है, उसकी जेब में फ़ोन बजता है। तो अगल बगल के कोई लोग होते हैं ना, अगल बगल के, तो फ़ोन निकाल कर उसकी जेब में से फ़ोन उठाकर बोलते हैं कि भाई ये जो आपका लड़का है, ये लड़का है यहाँ पर पड़ा हुआ है, नशे में धुत है, इसकी जेब में पैसे से और फ़ोन पड़ा है, आकर जल्दी से इसको ले जाओ, कोई उठा ना ले। तो कुछ ऐसा होता है। उसका बाप भागे भागे आते हैं, आंखों में आंसू लेकर, सारा सामान काम हम छोड़ छाड़ कर भागे भागे आता है। और होता क्या है, अपने बेटे को जल्दी से उठाता है, उसकी मट्टी साफ़ करता है, मुंह से मट्टी साफ़ करता है, कपड़े झाड़ता है, उसको उठाता है, थोड़ा सा मुंह में पानी मारता है, थोड़ा सा वहाँ भिलकता है, हल्का सा उसकी आंखों में आंसू आते हैं, घबरा सा जाता है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी हिली सी हो जाती है। मतलब जैसे होता है ना, इंसान बौखला जाता है अचानक, अरे क्या हो गया मेरा बच्चा, ऐसे करता है उसका बाप। जैसे उसको उठाता है और दोनों हाथों से उठाकर कैसे न कैसे करके घर पर ले जाता है, उसको देख रेख करता है। और जैसे ही उसका नशा उतरने का इंतज़ार करता है, नशा उतर जाता है, फिर वो एक ऐसा होता है, फिर उसके बाप को ना बहुत ज़्यादा दुख और टेंशन लगती है, और समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इन चीज़ों से वो उकता जाता है। तो वो बाप पता है क्या करता है कि बाप मतलब सोचता है कि मैं यार थोड़ा दूर चला जाऊँगा अपने बच्चे से। तो उसके बाद वो बच्चा जैसे होश में आता है,
फिर से वो अपना चप्पल पहनकर नीचे उतर के चला जाता है दोस्तों में, फिर से दोस्तों में चला जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि मेरे को यहाँ कौन लेकर आया, पापा तुमने मेरा ध्यान रखा, कुछ नहीं कहता, चला जाता है। समझ के देखना इस बात को, प्रभु ने इस बात को सिखाया है कि सच्चाई बताने जा रहा हूँ। प्रभु का आत्मा, हुआ क्या कि जब एक बेटा नशे पत्ते में पड़ा हुआ है, उसका बाप उसको उठाने के लिए गया है। उस लड़के के दोस्त थी जिनके साथ वो नशा कर रहा था, जिस पर उसने भरोसा रखा, उस लड़के ने सब दोस्त छोड़कर चले गए। लेकिन उसका बाप, जैसे उसके बाप को पता चला, वो सारे काम छोड़ छाड़कर अपने बच्चे को उठाने के लिए आया। चाहे कोई लोग कह रहे थे, चाहे दोस्त कह रहे थे, चाहे उसके बाप के दोस्त कह रहे थे, चाहे कोई भी अगल बगल आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति कह रहा था कि अरे तेरा बेटा पिया हुआ है, अरे तेरा बेटा तो पियक्कड़ है, ये है वो है, अरे ये तेरा बेटा है, तेरा बेटा है, तू तो बड़े पाल पोसने वाली बातें करता था, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, ये तो पी कर पड़ा हुआ है। उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करी। उस बाप ने अपने बेटे को उठा ले, चाहे उसने कितनी भी पी रखी थी, कितना भी नशे में, कितना ही बुराई में लिप्त था, लेकिन फिर भी उसको वहां से हाथ पकड़कर उसको उठाकर अपनी गोदी में लेकर घर पर लेकर आया। लोग चाहे कुछ भी कह रहे थे, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं करी कि लोगों को पता चलेगा कि मेरा बेटा इतना नशे में चूर है तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरी इज्जत जाएगी। नहीं, बाप ने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। लेकिन अगर यही सिचुएशन, यही परिस्थिति जब उस बच्चे के सामने हुई, जब उसका बाप गिर गया कहीं, उसका बाप गिर गया और वो बेहोश हो गया, और उसके बाप के थोड़े से कपड़े फटे हुए थे, ख़राब से हो रखे थे, और क्योंकि वो मिस्त्री वगैरह काम करते थे, तो कुछ ऐसा हुआ जैसे वो बेहोश हो गया, गिरा पड़ा रहा, और लगभग उसको 15-20 मिनट तक किसी ने नहीं उठाया, कोई नहीं आया। तो जब वो लड़का, उस लड़के को पता चला कि भाई तेरा पापा यहाँ गिरा हुआ है, आ जाते, यहाँ पर इसकी ऐसी हालत हो रखी है, अब बेटा तू कहाँ है, हमने तुझे देखा नहीं कभी, तू कैसा है, तेरे पापा यहाँ पर काम करते हैं, जल्दी आ जा। तो वो लड़का अपने पापा के वहाँ गया, और हुआ क्या कि उस लड़के ने अपने बाप तक को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? उसने अपने बाप को देखा कि अरे यार, अगर मैं इसको घर पे लेके जाऊंगा तो मेरे दोस्त देख लेंगे, अगर मैं इसको मकान में घुसूंगा तो मकान मालिक देख लेगा, और अगर मैं इसको गली मोहल्ले में से लेकर जाऊंगा तो लोग देख लेंगे कि अरे मेरा बाप ये है जो मिस्त्री का काम करता है, फटे चिथड़े पहन रखे हैं, और इसका मुंह ऐसा सूजा हुआ है, इसको गोदी में लेकर क्यों जा रहा है, और इतना हड्डी कांकड़ी सूकड़ी सा लग रहा है मेरा बाप। तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे? देखो, जब बाप के सामने जब बेटा गिरा तो बाप ने अपनी इज्जत का बिल्कुल भी, अपनी इज्जत को बिल्कुल भी, मतलब ये नहीं सोचा कि भाई मेरी इज्जत जाएगी। बिल्कुल अच्छे तरीके से उस बाप ने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, लगा दिया था ऊपर। लेकिन उस बच्चे की बारी आई तो बच्चा शर्म कर रहा है अपने बाप को, गिरे हुए बाप को उठाने के चक्कर में, कि कोई ये ना सोचे कि कहीं पी के तो नहीं पड़ा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी यारी दोस्ती में बहुत अच्छी जान पहचान हो रखी है, सबको बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता रखा है, ये है वो है। आज हम इसी तरीके से, आज मेरे भाई और बहनों, रिश्ता निभाते हैं हमारे परमेश्वर के साथ, कि क्या लोग क्या सोचेंगे, उसको पता चल गया तो, इसको पता चल गया तो। आज हम इसी तरीके से करते हैं, अपने बाप को लूटते हैं। जब हम अपने बाप को सारा हो या उसकी आज्ञा का पालन करने का टाइम आता है ना, सारा देने का टाइम आता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम उसको पूछते भी नहीं हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज प्रभु कहना चाहता है कि देख, आज हम शारीरिक रूप से तो चाहे भले ही शुद्ध हो चुके हैं, लेकिन हमारे मन का मैल धोया नहीं गया। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे ही परमेश्वर को देखेंगे, सब नहीं देख सकते हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को बदलें, करेक्ट करें, और हम अपने पिता की इज्जत करें, संसार के सामने भी और पीठ पीछे भी हम सेम इज्जत अपने पिता की करें, अपने से ज़्यादा करें, तो हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, क्यों हमें ऊंचा नहीं उठाएगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहता है, आज आखिरी बात वो कहना चाहता है आपसे, देख, अगर तुझे लगता है कि तू नहीं कर पा रहा, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है, देख तू कर पाएगा। मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तेरे दिल की धड़कनों के बाहर, तेरे दिल के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। तू पहले पश्चाताप कर। तू पश्चाताप करता है, ठीक है, तू पश्चाताप कर रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ जो तेरे दिल की चारों तरफ की जो दीवारें हैं, उन पर से बुराई की कालीद को साफ कर। देख, तू शुरुआत कर, तू एक दीवार को साफ कर, बाकी दीवारें साफ मैं कर दूंगा। प्रभु कह रहा है, देख, जो तेरे दिल के धड़कनों, जो तेरे दिल के घर में जो झूठ के बर्तन पड़े, जो तू झूठ बोला करता है, उन झूठ के बर्तनों में से एक साफ कर। देख, सारे के सारे बर्तनों पर मैं अपना लहू छिड़क दूंगा,
और प्रभु कहता है, देख जो तेरे मन के अंदर जो तूने घमंड के जो वस्त्र पहन रखे हैं, इस घमंड के दिखावे के शो ऑफ के वस्त्र को उतार, हटा दे, और मैं तुझे अपनी महिमा के वस्त्र को पहनाऊंगा। और प्रभु कहता है कि देख तेरी जिंदगी में जो भी ऐसी बुराइयां, जो अभिलाषाओं वाले जो तूने चप्पलें पहन रखे हैं, जो जिनकी तरफ तू दौड़ा चला आता है, उनको उतार। देख मैंने तेरे लिए अपने पैरों पर कीले ठुकवा ली हैं और मैं तेरे कदमों को मुबारक करूंगा। प्रभु कहता है, देख जब ऐसा हो जाएगा ना, हाँ देख अब तू साफ हो गया, अब मैं तेरे भीतर आऊंगा और उसके साथ साथ अपने लहू को मैं तेरे घर में, तेरे हृदय में छिड़क दूंगा। तब तू पाक और पवित्र हो जाएगा। तब कोई दुष्टता, बीमारी, तकलीफ, कमी, घटी, कर्जा या कोई भी समस्या, कोई भी अभिलाषा आएंगी तो सही, लेकिन तेरे पास तुझे टच भी नहीं कर पाएंगी। वो लांग कर आगे निकल जाएंगी, तेरे को टाप कर आगे निकल जाएंगी, लेकिन तुझे ना छू सकेगी, ना तुझ में रह सकेगी। क्यों? क्योंकि जिस घर को यहोवा ना बनाए, उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तेरे घर को मैं बनाऊंगा, तेरे हृदय में आज मैं आना चाहता हूँ। अपने अंदर की बुराइयों को निकाल, मैं तुझे बहुत ऊंचा उठाऊंगा। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। वो चाहता है हम पश्चाताप करके उसके पास आए और उसको अपने हृदय में पूरी तरीके से आने दें और अंगीकार करके अंदर अपने अंदर की बुराइयों को निकालें और प्रभु को बुलाएं। आमीन।